नाना शास्त्रोद्धृतं राज्यनीति समुच्चयम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुबाड़े गोविंद से देख ले कर गौर। गुरुबाड़े गोविंद से देख ले कर गौर। हर रूठे पर ठोर है गुर रूठे न मिले गो ठोर। उद्दकी चलियो प्यार गुरु में लगे हम में लगे हो जाए बेड़ा पार। गुरु मेरे चंदा और मैं चकोर हूँ। मेरे चंदा मैं चकोर हूँ। गुरु मोरे चंदा चंदा मैं चकोर हूँ। गुरु मोरे चंदा मैं चकोर हूँ। तुम में उठूं तुम ही में बैठूं। तुम ही में बैठूं तुम बादल में मोग मोरूं। गुरु मेरे चंदा में चकोर हूं। तुम छोटे से छोटे बड़े से बड़े हो। हे गुरुदेव दर्शन देने में कड़े से कड़े हो। तुम समुद्र तो मैं डोरूं। गुरु मेरे चंदा मैं चकोर हूँ। गुरुदेव तुम्हारी प्यारी मूरत पर मैं मर मिटा हूँ। घर या बाहर तुम्हारी छटा हूँ। तुम समुद्र तो मैं हिलोर हूँ। गुरु मेरे चंदा में चकोर हूँ।
मेरे हृदय में डाल लो है तेरा, तुम पतंग में मंजू डोरू। गुरु मेरे चंदा में चकोरू। गुरु मेरे चंदा में चकोरू। बोलो आनंद कंदु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर सत्येंद्र जी उत्तर प्रदेश पुलिस जो हमारे गले में मुद्राओं का हार डालकर सम्मानित करते हैं, भगवान सदा इस बच्चे को देश की सेवा की शक्ति देता रहे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने को समर्पित करता रहे, सत्य का मार्ग अपनाता रहे। ये मेरा आशीर्वाद इस नौजवान को। भाइयों, कोई बात नहीं है, पैर तो अपने हृदयेश्वर पत्र के छूती रहो। हमारे पैरों से कल्याण नहीं है, कल्याण है अपने प्राणी से और पति के पैर छूने में। और जो इस राज को समझ जाती हैं वो जल्दी उस मंजिल पे पहुंच जाती हैं जहाँ सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी देवियां गई। भाइयों, लेने गया आज इस पावन स्थली पर कथा का पंचम दिवस। मनवीर सिंह यादव और इनकी धर्मपत्नी बबली यादव, स्वर्गीय बदन सिंह यादव एवं पत्नी स्वर्गीय श्रीमती गंगा श्री यादव, इनकी पुण्य स्मृति में यहाँ पर ये भगवान की पावन गाथाएं आप लोग सुन रहे हैं। भाइयों, अगर जरा भी ध्यान से सोचा जाए तो ये जीवन सार्थक तभी है जब धर्म धन कमा लो। धन तो कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म रूपी पूंजी जो कमा लेते हैं वास्तव में उन्हीं का जीवन धन्य है। और भाइयों, ये भी बता दूं, ये औरत, औलाद, परिवार, रिश्तेदार ये जब तक साथ देंगे जब तक तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास शक्ति है। अंत में एक दिन वो आता है कि सब पराये हो जाते हैं। इसलिए यह हमारा कहना है कि काम भी करो लेकिन प्रभु को भी भजो, उनका भी ध्यान करो।
दुख इस बात का है लोगों कि गांव-गांव में आज बेमनुष्यता बुरी तरह फैल गई है। भैया में, पड़ोसी में वो मेल नहीं रहा जो आज से 50 साल पहले था। हितू रिश्तेदार कोई आ जाता था, वो यही नहीं जानता था मैं किसका मेहमान हूं। हर दरवाजे पर सम्मान मिलता था। लेकिन भाइयों, आज तुम्हारा मेहमान तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है, पड़ोसी आकर के कुशल नहीं पूछता। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबके हृदय में जब मानव के प्रति सच्चा प्रेम जग जाएगा, सत्युग आ जाएगा। सत्युग कहने से नहीं आएगा। सतगुरु को लाना है तो सत्युगी बन जाओ। अभी आप लोग हमारे शिष्य के मुंह से भगवान की पावन गाथाएं श्रवण कर रहे थे। लेकिन भाइयों, चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा महाराज अत्रि महाराज की पत्नी है अनसुईया, जो अनसुईया कर्दम ऋषि की लड़की है। अनसुईया के 3 पुत्र पैदा हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। ये चंद्रमा बृहस्पति ब्राह्मण के यहां पढ़ने गया तो मेरे प्यारे भक्तों, उनकी पत्नी का नाम था तारा। एक दिन कुछ ऋषि मुनि पहुंच गए और बोले, बृहस्पति महाराज चलो तीर्थ याटन कर आए। कहने लगे चलो। चंद्रमा से कहा तुम्हारी मां यहां पर और तुम हो। कुछ ऐसे छात्र हैं जो आते हैं, पढ़ करके चले जाते हैं, इस कुटिया की तुम रक्षा करना। मैं तीर्थों में जा रहा हूं संतों के साथ। चंद्रमा बोला महाराज जो आज्ञा। बृहस्पति जी चले गए तीर्थ याटन करने। इधर तारा मासिक धर्म से निवृत्त हुई। तो भाइयों, मासिक धर्म से नारी जब निवृत्त होती है, उसके अंदर उत्तेजना पैदा होती है, वासना जगती है। चंद्रमा से तारा कहने लगी मैं तुम्हें प्यार करती हूं और तुम भी हमें प्यार करो। चंद्रमा चौंकर मुंह की तरफ देखने लगा। मां, तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, तुम मां हो मेरी, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तारा कहने लगी अगर नहीं प्यार करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कहने लगे मौत दे दो। श्राप नहीं, मौत। लेकिन भाइयों, अत की रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हो। तारा रोज की रट लगाने लगी, रोज की रट लगाने लगी। चंद्रमा मजबूर हो गया, उसके साथ में संभोग किया, गर्भ रह गया। 13 महीना बाद बृहस्पति जी लौट के आए। तारा के पेट में गर्भ को देख के बोले, पापनी, पेट में पाप किसका है? तारा ने खुले शब्दों में कह दिया चंद्रमा का। देवताओं की पंचायत हुई। बृहस्पति ने कहा कि चंद्रमा ने अपने धर्म को
घेरे में डाल दिया। मेरी पत्नी के अंदर पेट में गर्भ इसका है। देवताओं ने पंचायत में कह दिया ठीक है, जो